तीन पाप एक श्राप और परिणाम ऐसा कि ना स्वर्ग ने अपनाया ना धरती ने। सूर्यवंश के राजा त्रयरुणी तो आदर्श शासक थे, लेकिन उनका पुत्र सत्यव्रत का चरित्र बिल्कुल विपरीत। तो ऋषि वशिष्ठ ने त्रयरुणी को सचेत किया कि अगर सत्यव्रत राजा बना तो उनकी प्रजा आगे चलकर संकट में आ जाएगी। त्रयरुणी ने भारी मन से अपने पुत्र को वनवास दिया। सत्यव्रत अब चांडालों के बीच रहने लगा, वे लोग जिनका काम अंतिम संस्कार करना था। कुछ समय बाद त्रयरुणी चल बसे और जब कोई राजा नहीं रहा तो अकाल पड़ गया, धरती बंजर हो गई। जब सत्यव्रत वापस लौटा तो उसने देखा कि एक माँ अपने बेटे को बेचने पर मजबूर थी ताकि बाकी बच्चों का पेट भर सके। सत्यव्रत ने उन्हें रोका और उनकी मदद के लिए वशिष्ठ के आश्रम से एक गाय चुरा ली। जिसे धर्म पवित्रता का स्थान देता है, उसने उस गाय को मार दिया, उसका मांस खाया और बाकी उस परिवार को देने के लिए रखा। वशिष्ठ को ये पता चला तो उन्होंने कहा कि सत्यव्रत ने 3 पाप किए हैं, गाय को चुराने का, उसे मारने का और उसे खाने का। इसीलिए वह अब त्रिशंकु कहलाएगा और तीनों लोक में उसे कहीं स्थान नहीं मिलेगा। जब त्रिशंकु उस परिवार के पास वापस लौटा तो उसकी हालत देख वह स्त्री कांप उठी। तभी वहाँ विश्वामित्र पहुंचे और उन्होंने बताया कि ये उनका परिवार है और उनको बचाने की कोशिश के लिए वह त्रिशंकु को एक वर देंगे। त्रिशंकु ने इच्छा जताई कि बुढ़ापे में वह अपने जीवित शरीर के साथ स्वर्ग जाना चाहता है। समय बीता और त्रिशंकु का पुत्र हरिश्चंद्र अयोध्या का राजा बना। उधर विश्वामित्र ने अपना वचन निभाने के लिए यज्ञ शुरू किया। देव घबरा उठे क्योंकि ये पहले कभी नहीं हुआ था कि कोई जीवित इंसान स्वर्ग आया हो। जैसे ही त्रिशंकु स्वर्ग पहुंचने लगा, देवों ने उसे धकेल कर उसे वापस नीचे गिरा दिया। लेकिन विश्वामित्र ने हार नहीं मानी और उन्होंने त्रिशंकु को आकाश में ही रोक दिया। आखिर में समझौता हुआ कि त्रिशंकु वहीं रहेगा जहां वो रुका है, ना स्वर्ग में ना पृथ्वी पर, बीच आकाश में उल्टा लटका हुआ। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच टेल्स। हर हर महादेव।